हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना ज़रूरी है ना मजबूरी। बोले अगर हमने रात के अंधेरे में करना होता तो एक दिन में हुकूमत बनाते, अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। पीपल्स पार्टी चाहती है तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो, मगर आज तक पीटीआई ने हमसे राब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है जो कम होती नजर आ रही है। हुकूमत के इन मुस्बत इक़दामात की तारीफ करनी चाहिए। जेयूआई ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में जेयूआई के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, एक दो रोज में मौलाना अपना मुसव्वदा दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के एहतजाज को 2014 जैसा करार दे दिया। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, 2014 में डी चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफर को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। इन्हें किसी सूरत कामयाब होने नहीं देंगे। ये भी कहा, बशाम वाक़े के बाद चीन जाकर सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी, मगर उसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला होना शर्मिंदगी का बाइस बना। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ये खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब पहली बार ये बात कही थी तो उन्हें इस बात के इशारे मिले थे। सीने पर गोली खाने का दावा करने वाले पीठ दिखाकर भागते नजर आए। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, ये तासुर दे रहे थे कि बानी पीटीआई को रिहा करा कर ले जाएंगे। रियासत ने इनकी कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई खास ताकतें कहीं ले जाती हैं और वहां बानी पीटीआई की रिहाई और पीटीआई के मामलात सेटल करने के लिए बातचीत होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो इस तरह से बानी पीटीआई को मजीद मुश्किलात में फंसा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपनी नौकरी पक्की करने के लिए डबल गेम खेल रहे हैं। बोले, पीटीआई की सियासी ब्लैकमेलिंग पर आखिरी ज़र्ब आईनी तरमीम करके लगाएंगे। पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद आने का जो मकसद था वो पूरा किया। उनकी वजाहत पर कुछ दोस्तों ने एतराज़ किए, मगर ये कोई बड़ा इशू नहीं। हमारा सादा सा प्लान था, अली अमीन गंडापुर चौक आएंगे और खिताब करेंगे, सब चले जाएंगे। इन्होंने हमारे सादा प्लान को खुद खराब किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने मजीद कहा कि जो कठपुतली वज़रा कहते हैं कि ये अटक पुल पार करके दिखाएं और डी चौक आकर दिखाएं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची के इलाके मंगोपीर गाजी कोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद के कवायफ की तस्दीक। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात में मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त। वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 48 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। हुकूमत बनाने की राह हमवार। बीजेपी 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। वादी कश्मीर से एक भी नशिस्त ना मिली। बीजेपी उम्मीदवार हिंदू अक्सरियती जम्मू के इलाके से कामयाब हुए। रियासत हरियाणा में बीजेपी की 48 नशिस्तों के साथ कामयाबी। कांग्रेस की 36 नशिस्तें। कांग्रेस ने नतायज मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नतायज चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के मुमकिना ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ कैटेगरी 5 के समुद्री तूफान की शिद्दत मजीद बढ़कर नई कैटेगरी 6 की सतह पर जाने का इम्कान। साहिली इलाकों में 12 फुट ऊंची लहरें उठने लगीं। 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज। मगरबी साहिली इलाकों से 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मार्केट्स के शेल्फ अशिया खुरोनोश से खाली हो गए। तूफान बुध को फ्लोरिडा के मगरबी साहिली इलाकों से टकराएगा।
लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में 5 लाख तावान के लिए अगवा की गई 8 साल की बच्ची बाजियाब। पुलिस के मुताबिक मोहल्लेदार खातून ने बच्ची को अगवा किया था। मुलजिमा समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बच्ची घर से दुकान पर चीज लेने गई थी। सुबह घर वालों को तावान की कॉल मौसूल हुई। 500 किलोवाट बिजली जनरेटर से बनाने वाली सनतें बिजली खुद इस्तेमाल करें तो टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा कि जनरेटर से 500 किलोवाट बिजली बनाने पर टैक्स सिर्फ उसी वक्त लग सकता है जब ये बिजली किसी दूसरे सारिफ को सप्लाई की जाए। बिजली बनाकर खुद इस्तेमाल करने पर ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। मुसल्लिमा उसूल है कि अगर किसी टैक्स कानून की 2 तशरीहात बनती हों तो हमेशा वो तशरीह अपनाई जाएगी जो टैक्स अदा करने वाले के हक में हो। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कम हो गईं। ब्रांड खाम तेल $78 जबकि WTI खाम तेल $74 की सतह पर मौजूद। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। हाइफा शहर पर 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। रिहायशी इमारतों, मकानात और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का ज्यादातर रॉकेट फजा तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के मगरबी सेक्टर में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के अहदाफ और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का ऐलान। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को शहीद करने का दावा। गजा में इसराइली फौज का पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 43 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड्स का इसराइली फौजियों पर बमों से हमला। कई फौजी हलाक, जख्मी होने की इत्तला। बरतानिया की आबादी में इमिग्रेशन की वजह से 1 साल में 1% इजाफा। 12 माह से 2023 के वस्त में पैदाइश से ज्यादा अमवात भी हुई। वबाई अमराज के दौरान 2020 के दौरान सबसे ज्यादा अमवात। हुकाम के मुताबिक 1976 के बाद पहली बार आबादी में मनफी कुदरती तब्दीली आई। PIA की खुसूसी परवाज शाम से 71 पाकिस्तानियों को लेकर कुछ देर बाद कराची पहुंचेगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक परवाज में मौजूद 67 पाकिस्तानी लबनान से बजरिया सड़क दमिश्क पहुंचे। शाम से 4 दीगर पाकिस्तानी भी खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। गवर्नर सिंध इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। कहा, सफारत खानों के बरवक्त इकदाम से पाकिस्तानियों की फौरी वापसी में किरदार अदा किया। इसराइल ने जंग फलस्तीन से लबनान तक फैला दी मगर दुनिया खामोश है। अमरीका की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से मुजाहिरा करें, तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी हुक्काम से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 36 अफराद जाँ बहक, 150 जख्मी। इसराइली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में फजाई हमला। बच्चों, खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। और ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में एक्स सर्विस बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात की तामील पर एक्स को सर्विस बहाल करने की इजाजत दे दी गई।